बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल लॉज भी कहते हैं इनको। ठीक है, एक्सपोनेंट के क्या लॉज हैं, क्या क्या कानून है। एक्सपोनेंट यानी पावर। पावर के कौन कौन से लॉज हैं आपने इससे पहले भी हो सकता है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कहीं ना कहीं 8th क्लास में, और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास में ये लॉज ज़रूर सीखे होंगे। आज उन्हीं का ओवरव्यू लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़र्स्ट लॉ है जनाब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का लॉ। और मल्टीप्लिकेशन के लॉ में एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी वैल्यू है रियल नंबर्स में से, ठीक है, और इसी तरह से कोई m और n भी एक नंबर्स हैं जो कि इस a की पावर में आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा a m पावर के साथ है और फिर एक दफ़ा a n पावर के साथ है। ये सारे रियल नंबर्स हैं m n और a, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। शर्त ये है कि इन दोनों की बेसिस सेम है। आप देख सकते हैं कि पावर्स अपनी अपनी है डिफरेंट, लेकिन बेसिस सेम है। तो एक्सपोनेंट का लॉ ये कहता है कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद सेम बेस एज इट इज़ रह जाएगी, जबकि पावर्स के साथ ये होगा कि ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, वट एवर द पावर्स आर। कोई भी जनरल नंबर्स ले लें, एक्स ले लें, बेसिस दोनों की सेम हो, और ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल वाई और जी दो डिफरेंट पावर्स हैं, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैसे लिखेंगे? बेस एज इट इज़ आ जाएगी और वाई प्लस जी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल 4 बेस के साथ दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक पावर है 3 जबकि दूसरी पावर है 5, तो आप इसको लिखेंगे सेम बेस के साथ 3 पावर 3 + 5। ठीक है, और अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या पावर्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगी? फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव पावर है और एक का पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तब भी आपके पास लॉ सेम रहेगा। बेस आपने एक दफ़ा लिखनी है और पावर्स को आपने ऐड कर देना है, यानी 3 -3 ऐड हो जाएगा 5 में। फिर जो भी आंसर आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, और ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस कहलाता है। अब आ जाते हैं जनाब लॉ नंबर 2 यानी कि डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस पे। इसी को लेते हैं a m और n। अगर फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स में से नंबर्स उठाते हैं, a पावर m पहले मल्टीप्लाई हो रहा था a पावर n के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ था। इस वक्त a पावर m डिवाइड हो रहा है a पावर n के साथ। ठीक है, अब ये डिवीजन का लॉ है। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा था सेम बेस के साथ, एक ही दफ़ा लिखना है। यहाँ डिवाइड हो रहा है सेम बेस के साथ, एक ही दफ़ा बेस लिख लें। फ़र्क ये था यहाँ पे बेसिस दोनों ऐड हो रही हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ ये डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये है जनाब हमारा डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। मैं इसको दोबारा से एक्स वाई की फॉर्म में, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ हो, एक्स बेस के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी वाई और जी मौजूद है, तो आपने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या करना है? एक ही दफ़ा बेस लिखनी है और ये जी न्यूमरेटर में शिफ्ट होके नेगेटिव पावर दे देगा। ये पावर इस वक्त पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये जी नेगेटिव होता तो ऊपर जाके शिफ्टिंग के बाद ये प्लस हो जाता। ये इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त मैं बोल रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल से ले लेते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2 होता, सेम बेसिस हैं, पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता? 4 एक ही दफ़ा लिख के पावर 3 फर्स्ट में लिखनी है, 2 शिफ्ट हो रहा है, जो शिफ्ट होगा, जो वैल्यू डिनोमिनेटर से पावर शिफ्ट हो रही है, उस पावर का साइन चेंज करना है आपने। ठीक है, फिर ये फर्दर बन जाएगा 3 - 1 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 4 पावर 1 4 ही आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, ये है जनाब सेकेंड लॉ ऑफ इंडिसेस। अच्छा, यहाँ पे भी आप छोटी सी एग्जांपल चेंज कर लें, और वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें नेगेटिव पावर आ जाए तो फिर क्या हो? तो मैंने आपको बता दिया कि जस्ट पावर का आपने साइन चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से होता 4 पावर -3 और डिनोमिनेटर में भी कोई 4 पावर -4 ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो आप क्या करेंगे? बेस एक दफ़ा आ जाएगी -3 न्यूमरेटर का, और ये डिनोमिनेटर से शिफ्ट होने वाली पावर का साइन चेंज होकर +4 बन जाएगा, और फिर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस डिनोमिनेटर वाली शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए साइन भी सिर्फ पावर का डिनोमिनेटर वाली पावर का चेंज होगा। ठीक है जनाब,
चले नेक्स्ट हमारे पास एक लॉ है, उसको कहते हैं पावर लॉ। ये बात हुई है मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे। अब एक्सपोनेंट का एक लॉ पावर के बारे में क्या कहता है। पावर की भी कुछ लॉज हैं। थर्ड लॉ है हमारे पास के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रियल नंबर है ए, एक और रियल नंबर है एम, वो इसकी पावर में आ रहा है, और एक और रियल नंबर है जनाब एन, वो उसकी भी पावर में आ रहा है। तो अब पावर लॉज में क्या होगा कि जब पावर के ऊपर पावर आएगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे? बेस वैसे ही रहेगी, ये पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर n के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a पावर m इंटू एन, या दूसरे लफ्ज़ों में a पावर m n बन जाएगा। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं एक्स वेरिएबल की फॉर्म में। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पावर आ जाए। फॉर अब मैं इसको यूँ ले लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल b पावर है और होल पावर c है, तो क्या हो जाएगा, बेस एज इट इज़ रहेगी और b इंटू सी, यानी कि x पावर बी सी रह जाएगा। ये एक्सपोनेंट का लॉ कहता है। किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बेस है 10, उसके ऊपर एक पावर है जनाब 2, और उसके ऊपर एक और पावर है 5। फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो आपने बेस को एज इट इज़ लेना है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नेक्स्ट स्टेप में ये पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक प्रोडक्ट आ जाएगा 5 टू से 10, तो ये बन जाएगा 10 पावर 10, यानी 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको एक नेगेटिव पावर के साथ बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यही वाली पावर्स -2 और +5 होता, ये दोनों नेगेटिव होती, या +2 होता और -5 होता, तो आप क्या करते, इसी तरह से सिर्फ -2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 10 पावर -10 बन जाता। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि -10 को कैसे सॉल्व करेंगे, या 10 की पावर 10 लेना तो समझ में आता है कि 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, लेकिन 10 को -10 टाइम्स किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी अभी हमने लेटेस्ट लॉ ये सीखा कि जब डिनोमिनेटर की शिफ्टिंग न्यूमरेटर में हुई, तो जो वैल्यू थी पावर में, वो पावर का साइन चेंज हुआ। तो अब भी आप इसको शिफ्ट करें डिनोमिनेटर में, यानी 10 पावर 10 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, तो इसकी पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लें, तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप 1 ले लीजिएगा। अब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 10। ठीक है, पॉजिटिव। अब 1 बाय और 10 को 10 टाइम्स डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जनाब, ये बताया मैंने इसलिए आपको क्योंकि जब आपके पास नेगेटिव आ जाए तब फिर आप क्या करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पावर का एक और लॉ भी है, पावर के बारे में एक्सपोनेंट एक और लॉ भी कहता है, उसको मैं नंबर 4 का नाम दे देती हूँ। वो ये कहता है कि अगर दो बेसिस आ जाएं, फॉर एग्जांपल ए और बी, और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन, और इनके ऊपर कोई होल पावर आ रही है, लाइक एम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो आपने क्या करना है इस होल पावर का, ये होल पावर अगर तो अंदर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेपरेटली दोनों को पावर दी जा सकती है विद दिस मल्टीप्लिकेशन साइन। ए इंटू बी और होल पावर एम है, तो आपने ए को भी पावर और बी को भी पावर दे देनी है सेपरेटली। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, यानी कि अगर आ जाए 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल पावर कोई फॉर एग्जांपल 3 आ रही है, तो आप 2 को भी पावर 3 दें इंटू 5 को भी पावर 3 दें, और फिर इनको पावर्स लेने के बाद मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, ये एक पावर के हवाले से एक और लॉ है एक्सपोनेंट्स का। जी, लॉ ऑफ इंडिसेस का एक नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं, और वो डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी के लें, और होल पावर कोई भी एम है या जो भी है, तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पे अभी भी जो लेटेस्ट मैंने 4th लॉ डिस्कस किया उसमें भी क्या है, होल पावर एम आ रही थी, ये जो भी आ रही है, तो उसको मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर नंबर्स, तो अलग अलग सबको पावर दी जा सकती है। डिवीजन में भी ऐसा ही केस है, ये भी लॉ यही कहता है कि जब डिवाइड हो रहे हो तब भी होल पावर अलग अलग ए और बी को दी जा सकती है। ठीक है जी, सेम पावर है ना होल पावर में, तो इनको अलग अलग पावर्स दी जा सकती हैं। इसको एक एग्जांपल से देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है 10 और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है लाइक 5 या -5 कुछ भी है, और होल पावर है कोई फॉर एग्जांपल 3, तो आपने इनको अलग अलग से न्यूमरेटर को भी अलग पावर दे दें 3, और -5 को भी अलग से पावर दे दें 3।
मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की, ब्रैकेट इसलिए यूज़ की क्योंकि डिनोमिनेटर में -5 था, तो ब्रैकेट के बगैर लिखूँगी तो सिर्फ 5 की पावर डिनोट होगी, माइनस की नहीं होगी, जबकि ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लें। एक्सपोनेंट्स का नेक्स्ट लॉ है और वो ये कहता है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी रियल नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल मैं ए को कहूँ अगर 0 आ जाए पावर, तो ये वैल्यू टोटली चेंज हो जाएगी 1 में। सिंपल है, कोई भी वैल्यू हो, मैं इसको आप इसको जनरलाइज अगर करना चाहें किसी और वेरिएबल के साथ, आप यूँ कह लें x पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, कुछ भी कह लें। मैं इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है 5, एक पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, इसकी पावर 0 होगी तब भी ये 1 के इक्वल आएगा, किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो। अच्छा, अब फिर आप क्वेश्चन हो आपके माइंड में आ सकता है, अगर ये -5 होता फिर होल पावर। जी हाँ, किसी भी वैल्यू, किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो वो 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं, अगर आपके माइंड में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि होल पावर 0 तो हो, लेकिन अगर अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जनाब 2 × 3 6 हो जाएगा, वो भी पावर 0, फिर भी 1 ही आएगा। अगर आप ये कहें कि हमने लॉ ऑफ इंडिसेस अभी भी पढ़ा कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं होल पावर, तो हम अलग अलग पावर दे, तो 2 पावर 0 3 पावर 0 अलग अलग करके भी दे ले, दोनों 1 और 1 बनेगी, 1 × 1 फिर 1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर डिवाइड भी हो रहे हैं और होल पावर आ गई 0, आप फिर भी इसको 1 ही कहिएगा। मुख्तसर यही है कि जब भी किसी भी रियल नंबर, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर दें 1 पे। ये है जनाब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और इसके अलावा एक और छोटा सा लॉ है, उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको अलग से आप बिल्कुल मेंशन करना चाहें तो कर लें। उसमें भी यही कहता है कि अगर शिफ्टिंग हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिनोमिनेटर में a पावर m था और आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं a पावर m को न्यूमरेटर में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात तकरीबन हमारी डिनोमिनेटर वाले, डिवीज़न वाले एक्सपोनेंट के लॉ में डिस्कस हो चुकी है कि जब भी आप शिफ्टिंग करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, वहाँ पे हमने डिवीज़न का टोटली लॉ अप्लाई किया था क्योंकि ऊपर बेस भी ऊपर वाले नंबर में न्यूमरेटर में भी जो है वो बेस a ही थी। ठीक है, तो ये तकरीबन बात उसमें होगी, लेकिन आप अलग से इसको करना चाहते हैं तो कर लें। अब आपके माइंड में यहाँ भी एक क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल इसमें नेगेटिव होता, तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ, फॉर एग्जांपल -n होता कुछ भी, तो ये भी शिफ्ट होने के बाद पावर पॉजिटिव n बन जाती, यानी प्लस है तो -m बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। बस ये याद रखें कि उसकी जो भी पावर होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। और अगर आपकी माइंड में ये क्वेश्चन है कि 1 कहाँ जाएगा, 1 अपनी जगह पे मौजूद है जनाब, 1 × एनी नंबर आंसर इज़ 1, ये असल में ऊपर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर से एक वैल्यू उठाई, आपने न्यूमरेटर में शिफ्ट की और न्यूमरेटर में जाके वो न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब आपने इस पावर के साथ क्या करना है, इसके साइन चेंज कर देना है इसको। ठीक है जी, यहाँ तक हो जाते हैं तकरीबन सारे लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल लॉज कंप्लीट। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उसका आंसर किया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी और एग्जांपल हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, फिर आपके माइंड में उसको किस तरह से सॉल्व करना है आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।